Good morning, students. Now we are completing our chapter number 13 of history. We are starting from socialism. What is called socialism? First of all, socialism is an economic system in which the means of productions are owned not by the private individual but controlled by the all our community. Means in capitalism we had read about that where the economic system in which the trading is controlled by private owners, private individuals, or the private groups. But so in socialism, uh, all over economic system or the production or the trading is controlled by the communist community all over the community, and there's a interference of government in this kind of system. Let's start. Birth of socialism was one of the important consequences of the industrial revolution. जो सोशलिज्म का बर्थ हुआ था वो एक इम्पॉर्टेंट परिणाम था, किसका रिजल्ट था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. इन द कोर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एफर्ट्स वर मेड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द लेबरर्स. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के कोर्स में एफर्ट्स लगाए गए ताकि जो लेबरर्स थे, यानी जो जितने भी श्रमिक लगाए जाते थे, उनको पहले एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, उनको कम वेजेस दिए जाते थे, तो उसकी कंडीशंस को, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत बुरी होती थी तब के टाइम में. तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है ये सोशलिज्म की थ्योरी जो है डेवलप हुई थी. इन 1776 द फेमस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट Adam Smith expanded his theory in his inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation. 1776 में जो फेमस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नेम था एडम स्मिथ, उन्होंने एक थ्योरी जो है वो एक्सपैंड की थी, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये उनकी थ्योरी का नेम था. In this he found no conflict between the self-interest of the capitalists to create wealth and the contribution to be made by them for common good. और इसमें क्या था, उन्होंने पाया कि कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है कैपिटलिस्ट के सेल्फ इंटरेस्ट में, क्या करने के लिए कि वो जब वेल्थ कमाता है तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने ये पाया. एंड द कंट्रीब्यूशन टू मेड बाय देम फॉर कॉमन गुड्स, कि उनका जो कॉमन गुड्स के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब जैसे वो प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है उनका. दे शुड बी अलाउड टू ऑपरेट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट. उन्हें क्या करना चाहिए, दे शुड बी अलाउड, उन्हें अलाउ कर दिया जाना चाहिए कि स्टेट की इंटरफेरेंस के बिना जो है वो अपना काम कर सकें. इन हिज बुक ही propounded द डॉक्ट्राइन ऑफ द लेसिस फेयर और लेट अस अलोन. और उन्होंने क्या किया, अपनी बुक में ये मतलब एस्टेब्लिश किया था डॉक्ट्राइन ऑफ द लेसिस फेयर, कि ऐसा प्रिंसिपल लेसिस फेयर का प्रिंसिपल जो है उन्होंने उसमें डाला था. और लेट अस अलोन, लेसिस फेयर जो था वो ऐसा प्रिंसिपल था जो कैपिटलिज्म के लिए बनाया गया था, जिसका मीनिंग था लेट अस अलोन, मतलब हमें अकेला छोड़ दिया जाए ताकि गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना किया जा सके. एडम स्मिथ वेरी स्ट्रांगली अबॉर्ड स्टेट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी, कि जितना भी इफेक्ट था स्ट्रांगली, एडम स्मिथ ने कहा कि स्ट्रांगली कि इफेक्ट ना करे, स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो इकोनॉमी में. ही गेंड बोथ सपोर्टर्स एंड क्रिटिक्स, उन्होंने जो है गेन किए ज़्यादातर सपोर्टर्स अपने साथ और क्रिटिक्स यानी जो आलोचक थे. द एंथेसिस ऑफ द लेसिस फेयर डॉक्ट्राइन वाज सोशलिज्म, जो इसके एंथेसिस होता है अपोजिट, ठीक है, कि जो इसके अपोजिट स्पीच थी लेसिस फेयर प्रिंसिपल के, उससे क्या निकल कर आया था, सोशलिज्म. सोशलिज्म मतलब कि कैपिटलिज्म में तो प्राइवेट ओनर कंट्रोल करते हैं ट्रेडिंग को, बट सोशलिज्म में क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता था, पूरी कम्युनिटी का जो है ऑल ओवर कंट्रोल होता था, मतलब ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता था. विच वे विजुअलाइज्ड अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जो एक ऐसी सोसाइटी को शो करता है जो एक्सप्लॉयटेशन से बिल्कुल मतलब फ्री हो. लेट्स स्टार्ट socialism. Meaning of socialism. Different writers have defined the term socialism differently, but almost all have visualized active role of the state in the economy.
अलग अलग राइटर्स ने जो है डिफाइन किया सोशलिज्म को अलग अलग तरह से, बट ऑलमोस्ट ऑल हैव विजुअलाइज एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी। लेकिन सब ने ये शो किया है कि इसके अंदर इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी में जो है जहाँ पे सोशलिज्म हो वहाँ पर स्टेट का इंटरफेरेंस जो होता है, एक्टिव रोल होता है। Babev, one of the early socialist thinker, even went to extent of visualizing a republic of equals whose welcoming doors will be open to all mankind. Babev जो थे एक ऐसे मतलब बहुत पहले वाले सोशलिस्ट थिंकर्स हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ विजुअलाइजिंग अ रिपब्लिक ऑफ इक्वल्स, वो उन्होंने ऐसी थिंकिंग को डेवलप किया था, ऐसा शो किया कि ताकि जो है पूरी की पूरी जनता को इक्वल माना जा सके, हुज वेलकमिंग डोर्स विल बी ओपन फॉर ऑल मैनकाइंड। और उन्होंने ऐसा जो है शो किया, ऐसा विजुअलाइज किया ताकि सबके लिए, जितने भी मैनकाइंड है मतलब इंसान है, उनके लिए इक्वल जो है राइट्स उनको मिल सके, इक्वल डोर्स जो ओपन किए जा सके। Sorry. Socialism is defined as an economic system in which the means of production are owned not by private individual but by community in order that all may share more fairly in the wealth produced. जो सोशलिज्म है उसको क्या कहा गया, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बोला गया है जिसके अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा नहीं कंट्रोल किए जाते हैं बट बाय द कम्युनिटी इन ऑर्डर के, बल्कि जितनी भी पूरी सोसाइटी है, पूरी कम्युनिटी है, उसके द्वारा कंट्रोल ओवर किए जाते हैं। दैट ऑल में शेयर मोर फेयरली इन द वेल्थ प्रोड्यूस, ताकि जितनी भी वेल्थ प्रोड्यूस की गई है ताकि उसका सारा हिस्से का जो है प्रॉफिट पूरी कम्युनिटी उठा सके, ना कि सिर्फ एक प्राइवेट इंडिविजुअल। Next, we have the evil effects of the capitalism and the spirit of improving condition of workers gave birth to socialism. जो कैपिटलिज्म के बुरे फैक्ट्स थे और जो वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने से रिलेटेड स्पिरिट थी, उसने क्या किया, सोशलिज्म को जन्म दिया था। द अल्टीमेट गोल ऑफ सोशलिज्म इज टू एलिमिनेट क्लास स्ट्रगल बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स एंड द फॉर्म अ क्लासलेस सोसाइटी। जो सोशलिज्म का अल्टीमेट गोल था वो क्या था, ताकि जो क्लास स्ट्रगल हो रहा है, मतलब जो पुअर और जो हाई क्लास के लोगों में, रिच पीपल में जो मतलब स्ट्रगल चल रहा था कि ज़्यादा प्रेफरेंस जो है जो रिच पीपल होते थे उनको दी जाती थी और पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इस चीज़ में जो स्ट्रगल चल रहा था इन दोनों क्लासेस में और वर्कर्स के अंदर जो स्ट्रगल था, तो उसको क्या बनाना था, सोशलिज्म का जो मेन गोल था कि इसको क्लासलेस सोसाइटी, मतलब सबको समान अधिकार मिले, सबको सेम राइट मिले, ताकि जो है सारे वेल्थ का जो भी प्रोड्यूस हुई है, वेल्थ से वेल्थ, उसको उसका सेम बेनिफिट जो है वो पुअर सोसाइटी भी उठा सके और एज वेल एज द रिच सोसाइटी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट प्रॉफिट। Sorry. Next we have the workers, and in order to achieve these objectives और इन ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कंसिडर नेसेसरी, कि गवर्नमेंट का प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है कंट्रोल ओवर होना बहुत ज़रूरी माना गया। इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी ये, तब मानी जाती थी। Socialists maintain that all factors of production should belong to entire human race or society. Socialist ने क्या maintain किया कि जितने भी factors हैं production के, वो पूरी ह्यूमन रेस के साथ और पूरी सोसाइटी के साथ बिलोंग होने चाहिए। सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। सोशलिज्म 3 प्रिंसिपल्स जो आधारित था। फर्स्ट वन वाज द इट इज़ अपोज टू प्राइवेट कैपिटलिज्म। ये प्राइवेट कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ था, अपोजिट था, मतलब उल्टा था। इट इज़ द वॉइस ऑफ ऑल वर्कर्स इन द वर्किंग क्लास। और ये किसकी वॉइस थी, जितने भी वर्कर्स थे और वर्किंग क्लास के पीपल थे उनकी आवाज़ थी, मतलब उनके मन की आवाज़ थी। जैसे कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, तो वो बोल नहीं पाते थे। उसके खिलाफ जब सोशलिज्म बना तो उनकी खिलाफ जो है ये एक मतलब सोर्स बना उनके खिलाफ। इट डिमांड्स अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
ये सिर्फ वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की ही डिमांड करता है। द लेसेज फेयर डॉक्ट्राइन नेवर केम टू बी प्रैक्टाइज इन इट्स ट्रू सेंस। जो लेसेज फेयर प्रिंसिपल्स था वो कभी भी अपनी प्रैक्टिस में बिल्कुल एक रियल रूप में नहीं जो है वो उभर कर आया था। इवन इंग्लैंड, वन ऑफ इट्स स्टॉन्च सपोर्टर्स, could not do without the state taking up many of the initiatives, especially the public works and public health programs. इवन इंग्लैंड में क्या हुआ, एक लॉयल सपोर्टर्स जो थे, जो इसके सपोर्टर्स थे, could not do without the state taking up many of the initiatives. कई सारे जो है स्टेट की बिना जो है कई सारे इनिशिएटिव जो है चार्ज जो है वो नहीं ले पाए थे। किससे रिलेटेड? पब्लिक वर्क से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड, विच द कैपिटलिस्ट अंडर लेसेज फेयर कुड हार्डली डू। जो कि कैपिटलिस्ट का लेना जो है इसके हाथ में लेना बहुत मुश्किल है लेसेज फेयर प्रिंसिपल के अंडर। ठीक है, मतलब कैपिटलिस्ट जो थे इंग्लैंड में वो अच्छे से अपने सपोर्टर्स जो थे इसके, वो अच्छे से जो लेसेज फेयर की जो प्रिंसिपल था उसको वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे अच्छे से। और सारे इनिशिएटिव जो थे पब्लिक वर्क से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो थे वो अच्छे से नहीं कर पाए थे विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। On the other hand, many forms of socialism exist today, even after the breakup of the erstwhile Union of the Socialist Soviet Republics. वो कहते हैं कि दूसरे छोर पर क्या है, मैनी फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म, बहुत सारे सोशलिज्म के फॉर्म्स जो हैं आज भी एग्जिस्ट हैं आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल होता है जो फर्स्ट फॉर्मर थे, तो फर्स्ट फॉर्मर के ब्रेकअप के बाद भी जो है यूनियन यूएसएसआर में जो है ये अभी तक एग्जिस्ट हैं। ओनली द डिग्री ऑफ द स्टेट कंट्रोल वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो इसकी डिग्री है वो क्या है, स्टेट टू स्टेट चेंजेस होती है। नेक्स्ट वी हैव अर्ली सोशलिस्ट। बाय द मिडल ऑफ 18th century there arose many political thinkers who favored some of the above ideas. 18th century के मिडल में क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स उभर कर आए थे जिन्होंने क्या किया, जो ऊपर के आइडियाज़ हैं सोशलिज्म से रिलेटेड उन्होंने दिए थे। दे ऑल वांटेड द एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, और वो सारे क्या चाहते थे, एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, जितने भी सोशल इकोनॉमिक सिस्टम थे एग्जिस्ट वो चाहते थे, and replaced by a new system in which the means of production would be owned by the society as a whole and not by the few capitalists. और जो न्यू सिस्टम था, they all wanted the existing social and economic system replaced by a new system in which the means of production would be owned by the society as a whole and not by the few capitalists. और वो ऐसा एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम चाहते थे ताकि जो न्यू सिस्टम बना है उसे रिप्लेस किया जा सके, जिसके अंदर जो प्रोडक्शन है उसको सोसाइटी के द्वारा जो है ऑन किया जाए, पूरी ऑल ओवर जो सोसाइटी है उसे कंट्रोल ओवर करें, ना कि कुछ कैपिटलिस्ट जो है कंट्रोल करें। द फर्स्ट सोशलिस्ट वर फ्रेंचमैन बैबेफ, सेंट सिमोन, फोरियर एंड अदर। जो फर्स्ट सोशलिस्ट थे वो फ्रेंचमैन थे, बैबेफ थे, सेंट सिमोन थे, फोरियर थे एंड अदर्स और भी थे। रॉबर्ट ओवन हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ ब्रिटिश सोशलिज्म। जो रॉबर्ट ओवन थे वो ब्रिटिश सोशलिज्म के फादर कहलाते थे। ही ओन्ड अ कॉटन मिल इन द स्कॉटलैंड, उन्होंने कॉटन मिल ली थी स्कॉटलैंड में। ही रिड्यूस द लेबरर्स वर्किंग आवर्स, उन्होंने वर्किंग आवर्स जो है कम कर दिए थे लेबरर्स के। पेड देम गुड वेजेस, उनको अच्छा वेतन भी दिया। एंड हेल्प द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टू ग्रो, और उन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट को बढ़ने का भी जो है बढ़ने में हेल्प की। नेक्स्ट वी हैव कॉजेज फॉर द राइज ऑफ सोशलिज्म, कि सोशलिज्म कैसे बढ़ा। एज अ रिएक्शन टू द इविल ऑफ द कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के जो बुरे इफेक्ट थे उसके रिएक्शंस के रूप में जो है ये उभर कर आया था। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिवोल्यूशन द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू डिस्टिंक्ट क्लासेस, कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे
क्या हुआ, सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, दो क्लासेस में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट वन वाज द कैपिटलिस्ट एंड द दूसरे थे सोशलिस्ट. कैपिटलिस्ट हैज देयर सेल्फिश इंटरेस्ट. कैपिटलिस्ट का अपना सेल्फिश इंटरेस्ट होता था. एंड दे बिगिन टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स. उन्होंने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था. दे पेड देम लो वेजेस एंड मेड देम वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. उनको कम वेजेस देते थे और ज़्यादा टाइम जो है उनसे काम भी लेते थे. दे amassed great wealth and began to lead a luxurious life at the cost of workers. और उन्होंने मतलब amass होता है गैदर करना, इकट्ठा करना. उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी थी. एंड बिगिन टू लेड अ लग्जरियस लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स. और उन्होंने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीना शुरू कर दिया था, किसके भी यहाँ पर, वर्कर्स की कॉस्ट पर. द रिच वर बिकमिंग रिचर एंड द पुअर स्टिल पुअरर. कि तब के टाइम में क्या हुआ करता था, जो रिच थे यानी जो अमीर थे वो ज़्यादा अमीर हो रहे थे एंड पुअर जो थे वो अभी तक पुअर ही थे. दिस गल्फ वेंट ऑन वाइनिंग एंड क्रिएटेड सोशल डिसहार्मनी. और ये जो डिच थी, गल्फ होता है डिच, यानी जो खाई थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई. सोशल डिसहार्मनी, और सारे समाज में क्या था, असंतुष्टि थी. ठीक है. एंड अल्टीमेटली लेड टू स्ट्रगल बिटवीन द टू क्लासेस. और इसके फिर जो है टू क्लासेस के अंदर जो है, जो मतलब जो पुअर क्लास थी और जो रिच पीपल थे, उसके अंदर स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यूसली चलता था तब के टाइम में. द सोशलिस्ट टुक द कॉज ऑफ द वर्कर्स. सोशलिस्ट ने क्या लिया, वर्कर्स का जो कॉज था ये लिया. एंड ट्राई टू सेव दैम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट. और उन्होंने कोशिश की ताकि जो कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाया जा सके. Next, we have the trade union movement. The strong trade union movement had forced the British government to recognize the rights of workers. जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था उन्होंने फोर्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को ताकि जो वर्कर्स के राइट्स हैं उनको उनकी पहचान कराई जा सके. इट हैड ब्रॉट द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू रिच एंड द पुअर इनटू शार्प फोकस. और ये क्या लाया, फिर डिवीज़न हो गया था सोसाइटी का तब, रिच और पुअर सोसाइटी का, और उन पे फोकस किया जाने लगा था. दिस हैड लेड टू री थिंकिंग अमंग द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स. और ये चीज़ जो है वो लोगों में, जो वर्कर्स थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो उनकी मेजोरिटी थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसके अंदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा विचारपन कर दिए इस चीज़ ने. नेक्स्ट वी हैव द चार्टिस्ट मूवमेंट बिटवीन 1836 एंड 1848. द कंडीशन ऑफ द लेबर इज इन द ब्रिटेन वॉज वेरी बैड. 1836 में 1848 में क्या हुआ था, जो कंडीशन थी लेबरर्स की वो बहुत ज़्यादा बुरी थी ब्रिटेन में. दे हैड टू फेस मैनी हार्डशिप. उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ता था. एंड वांटेड सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी. और वो ये चाहते थे कि उनको सोशली और पॉलिटिकली इक्वल राइट्स दिए जाएं. देयर लीडर्स पुट अप देयर डिमांड्स बिफोर द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ अ चार्टर. उनके लीडर्स ने क्या किया, उनकी डिमांड्स को पार्लियामेंट के सामने रखा चार्टर के रूप में. हैंस द मूवमेंट वॉज नेम्ड द चार्टिस्ट मूवमेंट. इसीलिए जो इस मूवमेंट को चार्टिस्ट मूवमेंट कहा गया था. इट एम्ड एट द गेटिंग द राइट टू वोट फॉर वर्कर्स. और इसका लक्ष्य था कि इसका एम था ताकि वर्कर्स को सेम वोटिंग राइट मिल सके. इट लेड टू मैनी राइट्स एंड स्ट्राइक्स एंड द मूवमेंट डिक्लाइंड इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी. और ये जो चार्टिस्ट मूवमेंट चला था, इससे बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं, दंगे फसाद हुए थे, स्ट्राइक्स हुए थे, और फिर ये 19th सेंचुरी में ये ख़त्म हो गया था. द अबव कॉजेज प्रोड्यूस शार्प क्लास डिविजन्स अमंग द कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स विच गेव राइज टू सोशलिज्म. और जो ऊपर के जो कारण थे, इस चीज़ ने प्रोड्यूस किया था, डिवीज़न कर दिया था क्लासेस का, कैपिटलिस्ट और उन वर्कर्स में जो सोशलिज्म को जिन्होंने डेवलप किया था. सोशलिस्ट देयरफॉर वांटेड टू सेट अप अ सोसाइटी फ्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि विदाउट एक्सप्लॉयटेशन जो सोसाइटी का जो है सेटअप किया जा सके एंड क्लास डिवीज़न किया जा सके. दे प्रपोज दैट दिस बी अचीव्ड थ्रू सोशल कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. उन्होंने ये भी प्रपोज किया दैट दिस कुड बी अचीव्ड, ये अचीव किया जा सकता है सोशल कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. किसके द्वारा, कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स हैं उनको सोशली कंट्रोल किया जाए, तब जो है इसे अचीव किया जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म.
जो कार्ल मैक्स थे वॉज अ जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट, एक जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर हुआ करते थे, इकोनॉमिस्ट भी थे. हिज लॉन्ग टाइम एसोसिएट फ्रेडरिक Engels, whom he had met in the France in 1844, was his collaborator in writing the Communist Manifesto. जो उसके लंबे समय तक जो एसोसिएट होता है कि सपोर्टर्स जो थे उनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स. उन्होंने whom he had met in France, जिससे वो फ्रांस में 1844 में मिले थे, was his collaborator, वो इसके उनके सपोर्टर थे in writing the Communist Manifesto. क्या लिखने में? जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो होता है कि भाई जो इन्होंने इससे रिलेटेड सोशलिज्म से रिलेटेड जो लिखी थी प्रिंसिपल, उससे उसके सपोर्टर हुआ करते थे वो. तब उसके कार्ल मैक्स के ये सपोर्टर थे फ्रेडरिक एंगल्स. Because of his revolutionary ideas, Marx had been compelled to leave Germany and make London his homeland. उन जो मार्क्स के आइडियाज़, रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, उन्होंने कंपेल कर दिया था उनको जर्मनी को लीव करने के लिए एंड मेक लंडन इज होमलैंड, और उन्हें शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया था और अपना घर लेने पर लंदन में, ठीक है, लंदन में शिफ्ट हो गए थे इसकी वजह से. नेक्स्ट है द बोथ मार्क्स एंड द एंगल्स लिव्ड इन लंदन. मार्क्स एंड एंगल्स जो थे दोनों ही लंदन में रहा करते थे. दे हैड अर्लियर प्रिपेयर्ड अ चार्टर ऑफ डिमांड्स और अ मैनिफेस्टो. उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिए थे जो डिमांड्स के चार्टर होता है, मतलब एक चार्ट बना लेना, रिटर्न चार्ट बना लिए थे, और मैनिफेस्टो होता है मतलब एक अनाउंसमेंट नोटिस बना लिया था फॉर जर्मन कम्युनिस्ट लीग. जो जर्मन से रिलेटेड कम्युनिस्ट लीग बनाई थी उन्होंने, उससे रिलेटेड उन्होंने जो वर्कर्स की डिमांड से रिलेटेड थे और जितने भी अनाउंसमेंट नोटिस थे उन्होंने प्रिपेयर कर लिए थे. दिस डॉक्यूमेंट वाज लेटर गिवन द शेप ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड इन 1848. और ये डॉक्यूमेंट बाद में क्या हुआ, इसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की शेप दे दी गई थी और पब्लिश करा दिया गया था इन 1848 में. Another famous book of Marx and Engels is Das Kapital. Marx जो इनकी एक और बुक थी मार्क्स एंड एंगल्स की, उसका नाम था Das Kapital. Marx could complete only the first volume. वो सिर्फ पहले सेगमेंट से ही जो है कंप्लीट पहले सेगमेंट को उसने कंप्लीट कर सकी थी. बिफोर हिज डेथ इन 1883, उसकी डेथ से 1883 में उसकी डेथ से पहले उन्होंने एक पहला वॉल्यूम जो पहला सेगमेंट जो अपनी बुक का कंप्लीट कर दिया था. द रिमेनिंग 2 वॉल्यूम्स वर पब्लिश्ड बाय एंगल्स सेवरल ईयर्स लेटर. जो लास्ट के जो बाद के जो 2 सेगमेंट थे, वॉल्यूम्स होते हैं यहाँ पर सेगमेंट के रूप में लेके हैं, 2 पार्ट्स जो थे उसकी बुक के, वो पब्लिश किए गए थे एंगल्स के द्वारा बहुत साल बाद, कुछ साल के बाद जो है उन्होंने इसको पब्लिश किया था. कार्ल मार्क्स considered capitalist society as a society divided between 2 classes. जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया था 2 क्लासेस में. द वर्किंग क्लास विच प्रोड्यूसेस ऑल वैल्यू, एक तो वर्किंग क्लास के रूप में जो कि सारी वैल्यूज को प्रोड्यूस करती है, एंड द ओइंग एंड द एम्प्लॉइंग क्लास, कि जो मालिक से रिलेटेड क्लास है. फर्स्ट वन वाज द वर्किंग क्लास मतलब वर्कर से रिलेटेड क्लास, एंड द सेकंड वन वाज द जो एम्प्लॉयर मतलब जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो एम्प्लॉइंग क्लास है जो देने वाला है काम, तो उसके रूप में जो है डिवाइड किया था. विच विदाउट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग एक्सप्लॉइट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, जिसके बिना क्या है, जो प्रोड्यूसिंग एनीथिंग कुछ भी प्रोड्यूस करना क्या करता है, वैल्यू को एक्सप्लॉइट करता है या प्रॉफिट को एक्सप्लॉइट करता है. दिस लेड्स टू अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड एम्प्लॉइंग क्लास. और ये मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ले आया था उन दोनों क्लासेस के बीच में. इवेंचुअली दिस क्लास स्ट्रगल लेड्स टू अ क्राइसिस. और इस क्लास स्ट्रगल के द्वारा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर मुठभेड़ हो गई थी और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया था. कॉजिंग द कोलैप्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम. जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसके टूटने के बाद क्या हुआ, द वर्किंग क्लास वुड टेक ओवर पावर, ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन फॉर इट्स ओन बेनिफिट एज अ क्लास. जो वर्किंग क्लास थी वो उसने क्या लिया, टेक ओवर पावर, उसने अपना पावर ले लिया था. ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन फॉर इट्स ओन बेनिफिट एज अ क्लास, और उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था अपने खुद के बेनिफिट के लिए.
दिस न्यू सोसाइटी वुड बी सोशलिस्ट इन नेचर, और ये नई सोसाइटी जो थी वो सोशलिस्ट थी नेचर में, अ सोसाइटी विदाउट एक्सप्लॉयटेशन थी, एंड द सिस्टम बिहाइंड दिस सोसाइटी इज नॉन एज द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और द सोशलिज्म एज द कंसीव्ड बाय द कार्ल मार्क्स हिमसेल्फ। ये सिस्टम जो था इस सोसाइटी के पीछे वो क्या कहलाया, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कहलाया था, और ऐसा सोशलिज्म जो किसके द्वारा कंसीव किया गया था, जिसके द्वारा प्लान किया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा खुद जो है प्लान किया गया था माइंड में। इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वुड बी हेडेड बाय कोऑपरेटिव ओनरशिप। जो सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या हुआ करता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के साधनों में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी लगाई गई थी वो किसके द्वारा हेड की जाती थी, हेडेड बाय द कोऑपरेटिव ओनरशिप, मतलब सबके स्वामित्व के द्वारा जो हेडेड की जाती थी पूरी सोसाइटी के द्वारा। A socialist economy would not base production on the creation of private profits। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो किसके ऊपर बेस नहीं थी, मतलब खुद के प्राइवेट प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड नहीं थी जैसे कि कैपिटलिज्म थी, बट वुड इंस्टेड बेस प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। लेकिन इसके अंदर जो बेस प्रोडक्शन था और इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो किसके ऊपर आधारित थी, ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फेक्शन के ऊपर आधारित थी। ठीक है, मतलब एक प्राइवेट प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं हुआ करती थी जो सोशलिज्म से रिलेटेड थी। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट डायरेक्टली फॉर यूज़। प्रोडक्शन जो थी वो खुद के यूज़ के लिए जो है ले जाई जा सकती थी। इवेंचुअली सोशलिज्म वुड गिव वे टू अ कम्युनिज्म। इसके मतलब एंड में क्या हुआ, जो सोशलिज्म थी उसने कम्युनिज्म को जो है वो एक वे दिया था, रास्ता दिया। क्लासलेस स्टेटलेस सिस्टम बेस्ड ऑन द कॉमन ownership and free access and maximum freedom to individual to develop their own capacities and talents। और इस चीज़ ने यानी सोशलिज्म ने क्या लेके आया, कम्युनिज्म लाया। ठीक है, जिसके अंदर जिससे क्या हुआ, क्लासलेस सोसाइटी बनी, स्टेटलेस सोसाइटी बनी, और ऐसा सिस्टम बन गया था जिसके अंदर कॉमन ऑनरशिप मिली, सबको मिली, मतलब सिर्फ एक प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं मिली थी, सिर्फ सबको जो है समान अधिकार मिले। फ्री एक्सेस जो है मतलब फ्रीडमली जो है हर चीज़ की पहुंच होने लगी लोगों तक। एंड मैक्सिमम फ्रीडम टू इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी जाने लगी थी टू डेवलप देयर ओन कैपेसिटीज एंड टैलेंट्स, ताकि वो जो अपनी जो उनकी कैपेसिटीज़ हैं और टैलेंट्स हैं उनको शो कर सकें, उनको डेवलप कर सकें। आफ्टर द डेथ ऑफ द कार्ल मार्क्स अ न्यू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म केम टू द सीन। कार्ल मार्क्स की डेथ के बाद क्या हुआ, एक नया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो उभर कर आया था। बर्नस्टाइन डिडंट एग्री विद द प्रिंसिपल ऑफ क्लास स्ट्रगल एडवोकेटेड बाय मार्क्स। जो बर्नस्टाइन थे वो एग्री नहीं थे जो क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड जो प्रिंसिपल था उससे रिलेटेड, जो मार्क्स ने मतलब क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड जो उन्होंने प्रिंसिपल इशू किया था उससे एग्री नहीं थे बर्नस्टाइन। ही सेड दैट सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। जो इन्होंने कहा कि सोशलिस्ट के ऑब्जेक्टिव को जो अचीव किया जाना चाहिए डेमोक्रेटिक मीन्स के द्वारा। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द रशिया वॉज थ्रू द ज़ारिस्ट रिजिम इन द 1917। जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है रशिया में चलाया गया था उसने क्या किया, ओवर थ्रू द ज़ारिस्ट रिजिम, उसने उखाड़ फेंका था किसको, ज़ारिस्ट के जो शासन था वहाँ पर तब 1917 में उसको उखाड़ फेंका था। लेनिन एंड द ट्रोट्स्की वर द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। लेनिन जो थे वो क्या थे, फर्स्ट हेड थे यूएसएसआर के, और जो ट्रोट्स्की थे वो रशियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट थे। वो पहले क्या थे, चीफ ऑर्गेनाइजर थे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के। ऑन October 1st, 1949, a communist regime was established in China under the leadership of the Mao Zedong। 1 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ, एक कम्युनिस्ट का जो है शासन चलाने के लिए मतलब उसे एस्टेब्लिश किया गया था चाइना में, किसकी लीडरशिप के अंडर, माओ त्से-तुंग के अंडर जो है ये मतलब कम्युनिस्ट का जो है शासन आया था, मतलब कंट्रोल आया था चाइना में।
इन इंडिया 2 सोशलिस्ट पार्टीज इमर्ज्ड इन 1934। इंडिया में भी जो है सोशलिस्ट पार्टी जो है वो उभर कर आई थी। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण एंड द डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मतलब इन तीनों की लीडरशिप के अंडर जो है सोशलिस्ट पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इंडिया में। इन द प्रेजेंट सिनेरियो देयर सीम्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो में ये देखा जा सकता है कि एक बैलेंस है कैपिटलिज्म में और सोशलिज्म में। सोशलिज्म नाउ हैज़ द कॉनोटेशन फॉर वर्किंग फर्दर फॉर द प्रमोशन ऑफ अ जस्ट वेलफेयर स्टेट। कि सोशलिज्म का क्या है, सोशलिज्म जो है वो है मीनिंगफुल है फॉर वर्किंग फर्दर फॉर द प्रमोशन ऑफ अ जस्ट वेलफेयर स्टेट, कि एक वेलफेयर स्टेट के प्रमोशन के लिए जो है वो एक वर्किंग कंडीशन बनाने में जो है वो क्या है, एक मीनिंगफुल चीज़ साबित हुई है। सोशलिस्ट नाउ कंसंट्रेट ऑन सच इश्यूज एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस एंड इंजरी। जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने कंसंट्रेट किया है ऐसे इश्यूज पर जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, इलनेस से रिलेटेड और इंजरी से रिलेटेड, जो इन इश्यूज़ के लिए कंसंट्रेट किया है इन पर सोशलिस्ट ने। दे ऑल्सो पे स्पेशल अटेंशन टू प्रोवाइड ओल्ड एज पेंशन। उन्होंने ये मतलब जितने भी